नमस्कार सभी को। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। हम आज ड्रोन का 11th ड्रोन रूल्स 2021 का 11th पार्ट पढ़ने वाले हैं। 10 पार्ट हमने अब तक ख़त्म कर दिए हैं और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन ये 11th पार्ट है जो हम आज करने वाले हैं। अब तक हमने समझ लिया है रेगुलेशंस, परमिशंस, सेफ्टी, रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अब डीजीसीए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। गवर्नमेंट सिर्फ ड्रोन्स को रेगुलेट नहीं करना चाहती बल्कि इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री को एक्टिवली प्रमोट भी करना चाहती है। एंड ऑनेस्टली ये सेक्शन दिखाता है कि इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर में कितना आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रूल नंबर 45 जो है वो यूएएस प्रमोशन के लिए डीजीसीए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रोन एडॉप्शन और यूसेज प्रमोट कर सकता है। सिंपल मीनिंग में गवर्नमेंट चाहती है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़े, बिजनेस ग्रो करे, इनोवेशंस हो, स्टार्टअप्स आए, इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब बने। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, ओके, ये एक स्पेशल बॉडी का कंसेप्ट है जो डीजीसीए ने बनाया है। ये काउंसिल ड्रोन इकोसिस्टम ग्रोथ फैसिलिटेट करेगा। इसका मतलब बेसिकली गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एजुकेशनल सिस्टम्स का एक कॉम्बिनेशन, ये सब मिलकर ड्रोन सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लॉज ए, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, क्लॉज ए। अब डीजीसीए कहता है कि बिजनेस फ्रेंडली रूल्स डेवलप किए जाएंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहेगी, क्योंकि अगर रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो स्टार्टअप्स डर जाएंगे, इनोवेशन स्लो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। मतलब गोल यहाँ पे क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी ड्रोन बिजनेसेस शुरू करना और ऑपरेट करना ईजियर बनाया जाए। अब सिर्फ ये अब इम्पॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है ऑटोमेटेड परमिशंस। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स ऑपरेशंस है, डिलीवरी सिस्टम्स है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस है, मैनुअल अप्रूवल्स में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। फ्यूचर में अब ऐप से ही मिशन सबमिट करेंगे और ऑटोमेटेड अप्रूवल भी मिल सकता है। इसका क्लॉज बी भी है। क्लॉज बी पे जाते हैं। इंक्यूबेटर्स एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। अब गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सिस्टम की बात कर रहा है। इंक्यूबेटर्स का मतलब स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर्स, जहाँ पे मेंटरशिप, फंडिंग, गाइडेंस, टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। ऐसे इनको इंक्यूबेटर्स बोलते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि ड्रोन स्टार्टअप्स को ज़रूरी है टेस्टिंग फैसिलिटी, हार्डवेयर का सपोर्ट, एआई सिस्टम, प्रोटोटाइपिंग लैब्स। एक स्टूडेंट स्टार्टअप मान लो एग्रीकल्चरल ड्रोन, एआई सर्वेलेंस ड्रोन, डिलीवरी ड्रोन डेवलप कर रहा है तो इंक्यूबेटर्स इनकी मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स नहीं बना रहा है बल्कि इकोसिस्टम भी बिल्ड करना चाहती है। यहाँ पे एक सी क्लॉज भी है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। डीजीसीए कहता है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर पॉलिसी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बनाएंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट को इनपुट चाहिए ड्रोन कंपनीज से, इंजीनियर्स से, एविएशन एक्सपर्ट से, स्टार्टअप्स से, एकेडमिक रिसर्चर से। इससे क्या होगा कि बेटर पॉलिसीज़ बन जाएगी, रियलिस्टिक रेगुलेशंस आ जाएंगे, इनोवेशन फ्रेंडली फ्रेमवर्क आ जाएगा। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच दिखाता है। एक क्लॉज डी भी है। यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग पॉइंट है, गवर्नमेंट का ड्रोन कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकती है। ड्रोन रेसिंग, इनोवेशन चैलेंजेस, ऑटोनोमस ड्रोन कॉम्पिटिशन्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, काउंटर मतलब अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो रोग ड्रोन्स डिटेक्ट कर सके, जो ड्रोन्स दुश्मन के हैं उनको डिटेक्ट कर सके, अनऑथराइज ड्रोन रोके, ड्रोन थ्रेट्स न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि फ्यूचर में एंटी ड्रोन सिक्योरिटी इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी बनने वाली है। क्योंकि ड्रोन जैसे हम यूज़ करेंगे तो जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो टेररिस्ट है, जो दुश्मन है हमारे, वो भी यूज़ करेंगे। तो हमारे खिलाफ अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उनके ड्रोन्स को तबाह कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, यही तो चल रहा है आजकल ड्रोन वॉर्स में। हम रोज़ सुनते आ रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में या यूएस इजराइल ईरान वॉर में कि इन्होंने इनका ड्रोन न्यूट्रलाइज किया, डिटेक्ट कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। 45 का एक पार्ट 2 रूल भी है, 6 मंथली रिपोर्ट। ओके,
अब डीजीसी अकाउंटेबिलिटी और प्रोग्रेस ट्रैकिंग की बात करता है। गवर्नमेंट हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर सकती है। इस रिपोर्ट में क्या होगा? इंडियन ड्रोन सेक्टर अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्री ग्रोथ अपडेट्स, ये सब होगा इसमें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट ड्रोन इंडस्ट्री प्रोग्रेस मॉनिटर करना चाहती है। नंबर ऑफ ड्रोन स्टार्टअप्स कितने आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है कि नहीं, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ड्रोन डिलीवरीज हो रही है कि नहीं, इनोवेशन माइलस्टोन्स हम कर रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये पूरा पार्ट 11 जो है ये बहुत बड़ा मैसेज देती है। इंडिया ड्रोन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। ड्रोन सिर्फ एक फ्लाइंग कैमरा नहीं, ड्रोन फ्यूचर में बन सकता है तुम्हारा लॉजिस्टिक सिस्टम, एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन, इमरजेंसी सपोर्ट टूल, एआई का प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। मतलब कहाँ कहाँ पे बहुत जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ है इसकी। ये रूल्स सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर ड्रोन इकोनॉमी रोड मैप का हिस्सा है। तो गाइज ड्रोन रूल्स 2021 सिर्फ रेगुलेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर ड्रोन इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एरियल इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट भी है। अगले पार्ट में हम पार्ट 12 चालू करेंगे जो मिसलेनियस है। जैसे ही मिसलेनियस आ जाता है इसका मतलब ये आखिरी सेक्शन है ड्रोन रूल 2021 का। इसमें काफ़ी सारे टेबल्स वगैरह है जो हम D1 फॉर्म है, D2 फॉर्म है, D3 फॉर्म है, ये सब हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।